देखिए अब आप समझ गए गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, पहले यहां तक का मतलब समझिए क्या है, उसके बाद नोट कीजिएगा क्या बोल रहा है कि वैसा गोलीय दर्पण ना जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, जिसका परावर्तक सतह का मतलब क्या, परावर्तक सतह का मतलब कि जिस पे आप लाइट मारिएगा, जहां से लाइट क्या होगा, परावर्तित होगा। यानी कि परावर्तक सतह का वो मतलब, यानी दर्पण में ना जिस साइड पेंट किया रहेगा ना उसके आगे वाला साइड क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। तो पहले हम क्या बना देते हैं, उत्तल दर्पण बना देते हैं, जिसमें क्या बोल रहा है कि उसका परावर्तक सतह उठा हुआ होगा। ठीक है, परावर्तक सतह उठा हुआ होगा। जैसे ठीक है, यहाँ पे हम दर्पण बना रहे हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण का भाग है ये भी उत्तल दर्पण, तो गोलीय होगा। ठीक है, तो क्या बोला, परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, यानी परावर्तक सतह उठा हुआ, यानी उठा, देखिए मान के चलिए ये दोनों में कौन उठा है, ऐसा है तो ई वाला भाग उठा हुआ है कि ई वाला भाग उठा हुआ है, दिख रहा है आपको, ई वाला भाग उठा हुआ है कि ई वाला भाग, तो जैसे सब बात है ई वाला भाग उठा हुआ है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ को देखिए, इसको घुरा के हम ऐसे करके मान के चलिए, यहाँ से समझिए, इसको हम ऐसे रखे, यानी ई वाला भाग उठा हुआ है, ई वाला भाग उठा हुआ है, तो ई वाला भाग उठा हुआ है, यानी ई वाला भाग क्या होगा, परावर्तक सतह होगा। तो सामने वाला भाग क्या होगा, पेंट किया होगा। ये वाला भाग क्या हुआ, पेंट किया हुआ रहेगा, ये वाला भाग पेंट किया होगा। ये पॉलिश किया हुआ भाग रहेगा, ये होगा पॉलिश किया हुआ भाग, पॉलिश किया हुआ भाग वही। आई हो गया आपका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, सतह। तो देखिए क्या बोल रहा था कि वैसा गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण क्या है, बोल रहा है कि ई भी जो उत्तल दर्पण है गोलीय दर्पण का भाग है। समझ गए, ये क्या है, गोलीय दर्पण का भाग है। तो गोलीय दर्पण का भाग है ना, तो इसमें क्या बोला, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ये वाला परावर्तक सतह हुआ जो उठा हुआ है, क्या उठा हुआ है, उठा हुआ है ना। जैसे ऐसे इसको क्या बोलते हैं, देखिए ऐसे देखिए, ये दोनों भाग में से, ये दोनों भाग में से कौन भाग उठा, ये भाग उठा, तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं ऐसे करके। तो ये वाला पॉलिश किए और ये वाला उठा हुआ है, ये वाला कौन भाग हो गया, परावर्तक। ये वाला जब पॉलिश करेंगे तो ये वाला परावर्तक सतह हो जाएगा। तो ठीक है, वही बोल रहा है उठा हुआ होता है। अब ये तो समझ गए ना क्या होता है। उसके बाद देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक, देखिए ये आप रट जाइएगा कि ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा आपको कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है, वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है, प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। ये बात देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आपको समझाए होंगे, तो समझाए थे तो क्या काल्पनिक समझाए थे और क्या वास्तविक समझाए थे। तो क्या काल्पनिक और सीधा होता है, वस्तु के आकार का छोटा होता है। अगर वस्तु बड़ा रहेगा ना तो उसको छोटा करके दिखाएगा, उसको छोटा करके दिखाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग, आपको ये भी पूछ देता है कि उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। 2 नंबर में पूछेगा तो 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, 2 पॉइंट काफी होता है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में साइड मिरर, यानी जैसे आप बाइक चलाते हैं, जैसे यहाँ पे हैंडल रहता है, हैंडल, तो हैंडल के इस साइड एगो मिरर लगा रहता है ना, आईना, आईना जिसको आप बोलते हैं आईना, छोटका आईना, तो इस साइड जो लगा रहता है मिरर, तो वो मिरर क्या होता है, उत्तल दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का। तो बोला है गाड़ियों में ना, गाड़ियों में साइड मिरर, जो आप इस देखते हैं कि एगो आईना लगा हुआ है गाड़ी में, 2 हैंडलिया ऐसे रहता है, हैंडलिया, हैंडलिया के एगो साइड यहाँ आईना लगा रहता है, एगो इस साइड आईना लगा रहता है। गाड़ियों में ये क्या हुआ, साइड में है तो साइड मिरर इसको कहा जाएगा। देखिए साइड में है तो क्या कहा जाएगा, साइड मिरर। वही बोला है उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दूसरा बात, बाजारों और गलियों में स्ट्रीट लैंप के रूप में किया जाता है। स्ट्रीट लैंप मतलब देखिए थे ना कि स्ट्रीट लैंप मतलब क्या, उसका देखिए वो होता है लाइट, ठीक है, जो या इधर उधर चल रहा है, ये सब क्या है, लाइट है। ठीक है, देखिए स्ट्रीट लैंप का मतलब क्या होता है, ऐसा लाइट होता है ना जो, देखिए गली मोहल्ला में कहीं लाइट लगा रहता है, सरकारी के पोल पे देखिएगा लाइट लगा रहता है, कहीं लगा रहता है, और देखिएगा बहुत दूर में लगा रहता है, जैसे इस पोल के उस पोल साइड में लगा रहेगा। यानी यहां से लेके, अगर देखिए ऐसे ही सड़क है, मान के चलिए ये वो सड़क है, तो यहाँ पे अगर लगा है ये वो, यहाँ पे अगर लाइट लगा है तो बहुत दूर बाद जब दूसरा पोल आएगा तब तो लगा रहेगा। और ये वाला लाइट क्या है ना, बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक जाएगा। यानी इस लाइट में क्या लगा रहता है,
उत्तल दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण, यानी उसका कचवा जो है उत्तल दर्पण के टाइप का होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग भी आप लिख लीजिए।